मनोज जी, आपने बाबा अनिरुद्ध आचार्य का नाम तो सुना होगा। हाँ, सुना भी है, देखा भी है। गोबर में से गेहूं निकाल दो, कि पत्नी को अपने खिला दो और फिर बच्चा पैदा हो जाएगा। मेरा सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं क्योंकि उनकी मम्मी ने भी ऐसे खाया था जब वो पैदा हुआ आचार्य, और आचार्य की घरवाली ने भी खाया जब जाकर लौंडा हुआ। तो जो आदमी पहले कर चुका होता है यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट, तो वही एक्सपेरिमेंट दूसरों को बताता है। पर ऐसा नहीं है कि वो सब कोई फिट बैठ जाएगा। अब इनके घर में फिट बैठ रहा है तो औरों के घर में ज़रूरी है कि फिट बैठ जाएगा। यही सूत्र, यही फार्मूला। यदि आप तर्क के आधार पर, बौद्धिक तर्क के आधार पर सोचोगे तो आज तक कोई ऐसी चीज़ बनी नहीं जो वो कहना चाह रहे हैं। क्या पहले गेहूं को गाय खाएगी, फिर गाय गोबर करेगी, फिर गोबर को छाना जाएगा, फिर उसमें से गेहूं निकाल कर पीसा जाएगा, फिर पीसने के बाद वो औरत खाएगी, जब जाके वो गर्भवती होगी तब उसका लड़का होगा। लॉजिकल लग रहा है? बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों से ये जो महाराज जी हैं, जो साधु है, मोढ़ा या जो भी भिखारी है, यूँ अनिरुद्ध आचार्य भिखारी जो पैसा मांगता डोला, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आचार्य गाय का पैर दबाते हैं। हाँ। तो ये जो भिखारी है जो इस बात को कह रहा है, भिखारी इसलिए कह रहा हूँ मैं, लोगों की भीख पर जिंदा है ये। इसका अपना कोई बिजनेस नहीं है, ना कोई काम करता है ये। एक मजदूर भी सुबह से शाम तक काम करता है, जब 600 रुपये लेता है। एक मिस्त्री 1000 रुपये लेता है सुबह से शाम तक। ये गलबजी करने के, खामोखा पब्लिक को बहकाने का काम करता है। और अनाप शनाप विज्ञान के युग में, संविधान के युग में ऐसी बातें कर रहा है कि भाई इस तरह से प्रोसीजर है तब ऐसा होगा। ये बुद्धि की कसौटी पर यदि सोच है तो ये बिल्कुल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आज विज्ञान के ज़माने में, साइंस के ज़माने में हमारी डॉक्टर जो साइंस है वो इतनी पहुंच चुकी है, मेडिकल साइंस, वो उसमें ये यदि इस बात को बताया जाए तो मैंने अमेरिका में एक मेरे दोस्त रहते हैं, मैंने उनसे बताई ये बात, तो वो कह रहे कि ये बात इंडिया में पॉसिबल है, अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, यूरोप में नहीं है इस तरह की प्रोसीजर। ये मतलब भारत विश्वगुरु बन रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसे भिखारी जो है विश्वगुरु बना के छोड़ेंगे भारत को बहुत जल्दी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी बुद्धि का जो स्तर है ना, वो जीरो हो चुका है। क्योंकि जिस आदमी को यही नहीं पता कि ये आदमी जो है ये दूसरों के यानी कि भीख पर जिंदा है। जब इसे कोई चंदा देता है तब जाकर इसका घर चलता है, और चंदे में ही हजारों करोड़ों रुपए इसने इकट्ठा कर लिया। जलन क्यों हो रही उनके चंदे? मुझे जलन नहीं हो रही। हाँ। मुझे भिखारियों की जो जनसंख्या बढ़ रही है भारत में उसकी चिंता हो रही है। वो रोटी जो हमारे ऊपर तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसकी बीवी बच्चे, उनका जो बर्तन हम झेल रहे हैं, उसके परिवार का जो लालन पोलन हमारे द्वारा किया जा रहा है, भारत की जनता के द्वारा किया जा रहा है। मुझे ये है कि ये 20 करोड़ लोग, इस तरह के लोग, ये हमारे ऊपर क्यों बर्डन बनाए हुए हैं? ये किसी काम के नहीं, कुट के नहीं। इनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रात दिन गीता पढ़, पुराण पढ़, महाभारत पढ़, रामायण पढ़, कुछ भी पढ़, तेरा देश के डेवलपमेंट में क्या योगदान है मैं कहना चाहता हूँ उस भिखारी से जो आचार्य का नाम ले रहे हो। आचार्य, अरे आप उनको भिखारी बोल रहे, खरीद लेंगे बड़े बड़े को। भैया वो सारा का सारा पैसा भीख का दिया हुआ पैसा है, मान जाओ मेरी बात। वो भीख में मला हुआ पैसा है। कोई 2000 दे रहा, कोई 4000 दे रहा, कोई 10,000 दे रहा, 1 लाख दे रहा, 2 लाख दे रहा। उससे पैसा ज़्यादा आ रहा है और अंधविश्वास ज़्यादा फैलाने का काम कर रहा है। और अंधविश्वास इतना फैल चुका है कि बाबा यदि गोबर की छोड़, यदि बाबा नू कहे ना मैं जिसे खाऊंगा, अब मेरी टट्टी में से जो निकलेगा वहाँ खा लेगी पब्लिक, उसे खाने को तैयार है। इतने मतलब इतने गिरे हुए नीच फॉलोवर हो चुके हैं आज की डेट में उसके। आप बाबा के फॉलोअर को नीच कह रहे हैं? हाँ, जिन्हें तमीज नहीं है, जिन्हें पता नहीं है, ये इनका शोषण कर रहे हैं। यदि किसी ने ये कह दिया ना बाबा ने किसी औरत से नंगी हो जा, नंगी हो जाएगी, यहाँ तक उनका माइंड वॉश कर दिया भाई। ये कह देना कि फलानी पड़ोसी के बच्चे जहर दे दे, तेरा लड़का हो जाएगा, वो उसकी बलि चढ़ा देगी। माइंड वॉश नहीं, शक्ति है। शक्ति नहीं है, बिल्कुल भी माइंड वॉश कर लिया है। और इस तरह की घटनाएं भारत में हो रही हैं। अनपढ़ समाज में जितने लोग उसके पास जा रहे हैं, जितने भी जा रहे हैं, उसमें से कोई भी पढ़ा लिखा लोग नहीं, सब अनपढ़, गूंठा टेक, पढ़ना लिखना जानू ना, कै कबूतर तो फिर भी उड़ जावे, गैपे गधा, टोटल गैपे गधा जो उनके पास जा रहे हैं लोग। उनकी आस्था है तो क्या कर सकते हैं? अरे आस्था इंसान में कैसे आस्था हो जाएगी? भगवान में तो मैंने सुनी कि भगवान में आस्था है। उस भिखारी को भगवान कैसे बना रहे हो? उसमें कैसे आस्था है भाई? भगवान को मानते हैं आप?
मैं नहीं मानता भगवान को। इसीलिए बाबा जी को मैं भगवान को नहीं मानता, मैं प्रकृति को मानता हूँ। भगवान नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। बुद्धा ने पहले ही कह दिया है कि इस दुनिया में कोई भगवान नाम नहीं है। जो प्रकृति है वो अपने आप में सुमोटो पावर रखती है, वो अपना आप बैलेंस करती है। क्योंकि भक्तों की आस्था को क्योंकि भगवान को मैं इसलिए नहीं मानता कि भगवान मैंने देखा नहीं, मेरे घर वाले ने किसी ने देखा नहीं, मेरे पिताजी ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने आज तक भगवान ही नहीं देखा। तो क्या अमेरिका नहीं देखा तो अमेरिका ही नहीं है? मैं कह रहा हूँ भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई भगवान है नहीं। अब मैं लास्ट में बाबा पे आता हूँ। बाबा से मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ बिजनेस कर ले, कुछ काम धंधा कर ले, बढ़िया रहेगा। पब्लिक को बहकाने का अच्छा बिजनेस चल रहा है उनका। अब ये जो बिजनेस है, ये हजारों करोड़ों लोगों को जो अंधकार में ढकेलने का काम किया जा रहा है, जो मनुवादियों सोच को डेवलप करने का काम किया जा रहा है, जो लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा है। तेरा लड़का हो जाएगा, तू पास हो जाएगा, तेरी नौकरी लग जाएगी, तेरा ये हो जाएगा, तेरा दुश्मन परास्त हो जाएगा। मतलब ये जितनी भी बातें हैं ये टोटल बेसलेस हैं। संविधान के युग में, आज के विज्ञान के युग में, आज के मेडिकल साइंस के युग में ये पॉसिबल नहीं है और इन्हें कोई बूझने वाला नहीं है। केवल इन्हें अम्बेडकरवादी, बौद्धिस्ट और जो भगवान को नहीं मानते हैं नास्तिक, बल्कि वास्तविक और विज्ञानवादी मेडिकल साइंस वाले यदि ऐसे ही कहने लगे तो फिर तो डॉक्टर, MBBS, MD, सर्जन, इनकी तो जरूरत ना कि बाबा ऐसे ही हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं जो बाबा को मानता है वो अनपढ़ है? बिल्कुल गूंठा टेक, अनपढ़ के साथ साथ वो पागल भी है आधा। अच्छा। हाँ, पागल भी है, पागल पूरी तरह से। अब से पहले कितने बाबा आए, खुद को बहुत बड़ा बैरिस्टर समझ रहे हैं। उन बाबाओं ने लड़कियों का, औरतों का शोषण किया, लोगों का पैसा ठगा और वो आज सारे बाबा जेल में पड़े हुए हैं। आशा राम हो, राम रहीम हो, सतपाल मतलब रामपाल हो, सबको सजा हुई पड़ी है। ऐसे ही इस आने वाले समय में बाबा के करतूत खुलेंगे और जेल में जाएगा, बाबा को भी सजा होगी। मैं लिख के दे रहा हूँ। गुनाह बताइए। गुनाह ये है, लोगों को बहकाने का काम कर रहा है, साइंस को पलटने का काम कर रहा है, मेडिकल साइंस को नस्ते नाबूद करने का काम कर रहा है, संविधान के विपरीत चल रहा है, भारत के संविधान के खिलाफ बिल्कुल पूरी तरह से। भारत के भी फैन है उनके। भारत के संविधान में जो आर्टिकल 51A है वो मूल कर्तव्य है, जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उसमें कहा है कि हमें साइंस की, विज्ञान की चेतना पर, विज्ञान की कसौटी पर उतरते हुए लोगों की चेतना को जागृत करना है और उन्हें बताना है कि ये बिल्कुल गलत है, बाबा जो बोल रहा है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबा ने तो बांझपन दूर करने की दवाई बता दी। वो बांझपन की तो बात कर रहा हूँ। ऐसा कहीं नहीं होगा कि गाय लैटरिन करेगी फिर उसके गोबर में से निकाल के, या गाय का गोबर खाओगे, या गाय का मूत्र पियोगे, कुछ भी पी लो, या टट्टी खा लो, जो तुम्हारा मन करे वो खाओ, जिनकी बुद्धि खराब हो गई है। गाय का गोबर औषधि मानते हैं? मैं वो कह रहा हूँ बिल्कुल कुछ नहीं है, ये गलत है। आप इनके बहकावे में ना आए। ये तुम्हारा पैसा ले रहे हैं, तुम्हारा मेंटली और फिजिकली शोषण कर रहे हैं, तुम्हें फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी को बिकवाने का काम कर रहे हैं, तुम्हें काम नहीं करने दे रहे, तुम्हारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं ये बाबा जैसे लोग। जाने के बाद स्वास्थ्य सही हो जाता है। इन बाबाओं को, मुझे यदि यहाँ 1 महीने का प्रधानमंत्री बना देना, इन बाबाओं को जेल में डालने का काम करूंगा। सारे बाबाओं ने जो यहाँ देश के अंदर ये अंधविश्वास जो फैला रहे हैं, ये पढ़ाई लिखाई को बंद करवा रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य से खेल रहे हैं, लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, लोगों के शरीर से खेल रहे हैं, लोगों के दिमाग से खेल रहे हैं। अरे गाय की सेवा कर रहे हैं, गाय की सेवा कहाँ अपराध? गाय की सेवा करना अलग है, लेकिन जो वो पद्धति बता रहे हैं वो गलत है। वो प्रोफेसर, गाय एक जानवर है, मैं गाय का दूध में पीता हूँ। माता की जय। अरे भैया, गाय माता है, गौ माता। और सांड उनका बाप है। सांड को बाप कैसे ना करे? जो गाय का पति है, बैल, जो सांड है, उसको बाप कैसे ना बोले, उसको तो माता बोले हैं भाई। तो मैं ये कहूँगा कि मोटी मोटी बातें बोलता हूँ मैं, पढ़ा लिखा आदमी, आपको उसी भाषा में समझाने का काम करता हूँ जो तुम जिस लैंग्वेज को समझते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन बाबाओं को चक्कर में ना पड़े। इन बाबाओं ने देश को बर्बाद कर दिया। ऐसे 20-30 करोड़ बाबा हैं जो हमारे ऊपर बर्डन पड़े हुए हैं, समाज के ऊपर बर्डन पड़े हुए हैं। तुम्हारा पैसा भीख में मांगने का काम करे। भिखारी हैं ये नंगे भिखारी भुखमंगे हैं, ये जोगी हैं, ये चुटकी मांगने वाले हैं। तो चुटकी मांगते मांगते आज इन्होंने इतना बड़ा वो बना लिया है साम्राज्य अपना कि अब ये बैठ के प्रवचन देते हैं और उस प्रवचन का पैसा लेते हैं। आखिरी सवाल, आपने कहा बाबा जेल जाएगा, योगी जी भी उनके मुरीद हैं, तो जेल में डालेगा कौन? सरकार बदलते ही जेल में जाएंगे, डेफिनेटली बता रहा हूं मैं। कब बदलेगी सरकार? सरकार बदलेगी, जो भी अच्छी सरकार आएगी
जो वास्तव में बढ़िया सरकारें हैं, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगी और इनको जेल में डालने का काम करेंगी, वो दिन दूर नहीं है। अब इनकी अति हो चुकी है, कह के 1000 करोड़ रुपए जो कमा कर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा को नस्तनाबूद कर रहे हैं, स्वास्थ्य को नस्तनाबूद कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मान रहे, कानून को नहीं मान रहे, भारतीय संविधान को नहीं मान रहे, साइंस को नहीं मान रहे, मेडिकल साइंस को नहीं मान रहे, किसी को मानने का काम नहीं कर रहे। मैं बेबुद्धि वाले मूर्ख पागल उन लोगों से जो इनके अनुयायी बने पड़े हैं, जो तुम्हारी औरतों का, तुम्हारी लड़कियों का शोषण कर रहे हैं, तुम्हारे पैसे को छीनने का काम कर रहे हैं, तुम्हारे स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, कब अकल आएगी तुम्हारी? लुटाते रहो, एक दिन वो आएगा। राम रहीम, आसाराम बापू, रामपाल जैसे जेल में पड़े, ऐसे ये बाबा भी बहुत जल्दी आने वाला समय ये जेल में होंगे आपके सामने। ये मेरी आज की भविष्यवाणी सुन लेना आप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय